आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें हमेशा बख्शो गुरु जी। जय गुरु जी। तो इस अरदास को गुरु जी ने मुझे किसी एक छोटी बच्ची के थ्रू सिखाया और हर सत्संग में ये अरदास हम लोग सब बोलते हैं। जैसे एक लाइन रिपीट करते हैं और पीछे सब संगत बोलती है, तो लगता है कि हम लोग कितना शुक्रगुजार हैं जो गुरु जी ने हमें एक वर्ड सिखाया, शुक्राना। और बहुत सारी संगत मुझे ऐसी भी मिलती है कि मतलब पूछते हैं कि एक्चुअली शुक्राना का मतलब क्या है। और शुक्राना मीन्स ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स। जो भी हमें मिला, जैसा भी हमें मिला, उस रब ने बहुत अच्छा दिया है, उस चीज के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो संगत जी, एक चीज हमेशा थैंक यू क्यों बोलना है? थैंक यू इसलिए भी बोलना है क्योंकि उसमें भी हमारे कर्म भी कट रहे हैं और हम कनेक्शन भी फील कर पा रहे हैं गुरु जी महाराज के साथ। और हमारा जो यहाँ आज्ञा चक्र होता है जो डायरेक्ट हमें यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, और उसके साथ भी हमारा वो आज्ञा चक्र ब्लॉकेजेस दूर होती हैं। और ये जो स्पिरिचुअल लेवल होता है हमारा यहाँ क्राउन चक्र में, अगर आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तालु बहुत सॉफ्ट होता है, उसको अपनी पिछली जो लाइफ होती है वो याद होती है। तो ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है ऊपर वाले के साथ, डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ। तो कुछ भी आउटर वर्ल्ड में नहीं है, सब कुछ इनर वर्ल्ड में। गुरुजी ने हमें समझाया कि हमें एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है। और हर गुरु संगत के लिए एक ही मैसेज जो गुरुजी ने हमेशा मुझे भी दिया है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। थैंक यू हर उस चीज के लिए बोलना सीखें जो भी आपके पास है। एक सुंदर आंखें हैं, एक सुंदर परिवार है, आपके शरीर के अंग चल रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, नेचुरल हार्ट चल रहा है, किडनीज चल रही है। सबसे बड़ा शुक्राना, दिन रात जितना शुक्राना कर सको गुरुजी महाराज का, उन गॉड का, यूनिवर्स का। कई संगत हो सकता है ऐसी है जो अभी गुरुजी को पहचानती भी नहीं है, बहुत नए लोग भी जुड़े होंगे। तो आप हमेशा उन चीजों को फील करें अपने साथ कि जो हमारे पास है, अगर वो नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसे होती। तो गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं उन प्रैक्टिकल बिजनेस वुमेन में से थी जो बहुत जल्दी गुरुओं को नहीं मान सकती थी। और गुरुजी ने मुझे जब 2012 में अपने साथ जोड़ा तो मेरे कानों में गुरु वर्ड भी नहीं डाला। तो मैं गई थी वहां पे महाकालेश्वर, वहां से गुरुजी ने मुझे एक तरह से कॉल की। सेम ईयर में मार्च में जब मैं गई, गुरुजी ने अपने पास बुलाया मुझे सितंबर में। और जिनके साथ में गई, सिर्फ उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि बहुत बड़ा शिवलिंग है, भोलेनाथ का मंदिर है और हम वहां जा रहे हैं। तो मेरे मन से आवाज आई मुझे भी जाना है। तो यही उम्मीद से कि बाबा वहां मिलेंगे तो मैं उनके साथ चल पड़ी। और सारे रास्ते में मुझे कुछ अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, बट मेरे मन से एक ही चीज निकली। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ बातें अलग हो, पर मेरी लाइफ तो बिल्कुल उलझी हुई है। मैं क्यों इनकी बात पे यकीन करूं जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं ट्रस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, एक बहुत पॉजिटिव ऑरा मुझे फील हुआ। ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गई हूँ। मन बहुत परेशान था उससे पहले भी, तो लगता था कि बहुत पॉजिटिव ऑरे के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। बट जब मैं मंदिर में अंदर गई, लगा कि पंडित नहीं है, धूप बत्ती नहीं है, ये कैसा अनोखा मंदिर है, यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ता। क्योंकि हमें आदत होती है कि वही नॉर्मल बाहर से प्रसाद लिया और अंदर कुछ किया, तो वहां मंदिर में सब कुछ डिफरेंट। और गुरुजी ने धीरे धीरे बहुत सारे खैर मैसेजेस भी दिए। जब मैं अंदर पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, बट मैं नहीं समझ पाई कि उनको गुरुजी बोलते हैं या वो महाशिव हैं या जो भी हैं। मैंने उनको एक आदर से सिर्फ माथा टेका और सिर्फ एक ही बात बोली कि अगर आप हो तो मुझे भी अपना विश्वास दो। विश्वास करना संगत जी, मैं जब भी मंदिर जाती थी, जब तक मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास नहीं हुआ, मैं सिर्फ यही बोल के माथा टेक के आती थी, अगर आप सच में हो, मेरी भी लाइफ की ये प्रॉब्लम दूर करो। मैं इतनी उलझी हुई थी अपनी लाइफ को लेके। हालांकि बहुत ज्यादा मालिक ने इतनी मुझ पर रहमत करी कि मुझे मिट्टी को भी हाथ लगाती थी सोना हो जाता था, कहीं फैमिली को लेके, कहीं और चीजों को लेके। एक दिन तो आप मानना, मेरा अंकल से इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ कि लगा इसके बाद मुझे घर में नहीं रहना। आप मानना, मैं जब रोते रोते गुरुजी के द्वार पहुंची, मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ जाऊं? आपको मैंने सब कुछ माना, आपको सब कुछ अपना मायका माना, फादर माना, जिस भी रूप में आपने मुझे दिखाया मैंने वही विश्वास किया। लेकिन हमने इतना कुछ अपने परिवार के लिए, लेकिन नोबडी वैल्यूज अस। जो बहुत सारी संगत के सवाल
मेरे पास आते भी हैं, लेकिन मैं भी इस दौर से निकली थी, इसलिए मैं वो चीजें समझ सकती हूँ। तो गुरुजी ने यकीन मानना संगत जी, उस दिन मैं शब्द सुनते सुनते रोती जा रही थी और रोते रोते मैं सो गई, बैठे बैठे शब्दों में सो गई। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उन्होंने मेरे अंकल का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, सोफे पे बैठे हुए और टेबल के पास गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने मेरे अंकल का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है। दैट वाज द मोमेंट जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी और कहते ना सब कुछ उनपे छोड़ दिया कि गुरुजी हमारी लाइफ में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, करने वाले सिर्फ आप हो और बाकी वो हर चीज का जवाब देते हैं। जब जब मेरे मन से निकला, फर्स्ट मुझे सेवा मिली संगत जी मंदिर में, पूरा मंदिर साफ करना था। और आप मानो मैंने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, उस दिन गुरुजी ने मंदिर में पूरे झाड़ू लगवाई। और तब तक मुझे गुरुजी पे विश्वास नहीं था, बट ये था कि हाँ मैं रिलीजियस हूँ, मंदिर में सेवा करना मुझे अच्छा लगता था, तो किसी भी मंदिर में झाड़ू की सेवा मिले मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। तो गुरुजी महाराज ने उस दिन मंडे का दिन था, मुझे पूरे मंदिर की सेवा दी और मैं अकेली गई हुई थी घर से। आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली और 1-1.5 घंटे का रास्ता है मंदिर का हमारे यहाँ से। मैं इतना थक गई थी उस दिन कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही थी रात तक। और जब मेरे को वापस आना था तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरी तो हालत बड़ी खराब हो रही है, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे ड्राइव करके घर जाऊंगी। जैसे तैसे गुरुजी का नाम लेके और मैं वापस तो पहुंची, बट सारी रात मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैंने काम तो अच्छा किया तो मुझे पेन क्यों हो रहा है। कहते हैं ना समझ, बच्चों को ये सब रब किसी ना किसी फॉर्म में जवाब देते हैं। और मुझे उसके अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठी तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ था और उसमें एक इंसान झाड़ू पकड़ के खड़ा है और गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया, पता नहीं सतगुरु ने कितने सालों के कर्म दिनों में काट दिए। मतलब मुझे मेरा जवाब मिला कि मुझे दर्द क्यों हो रही थी। होना सब कुछ है, डेस्टिनी में जो लिखा है, गुरुजी कहते हैं मैं डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ मैं तुम्हारे कर्म काट सकता हूँ, इसलिए हमें बड़े मंदिर जाना जरूरी है। गुरुजी महाराज के वचन है 95% कर्म तुम्हारे आते ही कट जाते हैं, 5% तुम्हें बेयर करने हैं, वो हमें काटने ही काटने हैं। गुरुजी ने बोली ये बात कि मैं आपके कर्म कटवा सकता हूँ, मिटा नहीं सकता। तो जो भी आपकी लाइफ में जितनी भी उलझने हैं, सिर्फ एक ही चीज से हमेशा मेरी भी निकली और ये मैसेज हो सकता है आपके लिए भी हो, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। हो सकता है अगर आपके पास ये सॉल्यूशन ना होता कुछ और होता, हो सकता है आप और उलझे होते। आज अगर हमारा कोई एडमिट होता है ना हॉस्पिटल में, तो हम उसकी वैल्यू भी करते हैं और हम उसको ठीक करने के लिए पैसा हो या ना हो उसके लिए कर्जा उठा के भी हम कहते हैं हे भगवान इसको ठीक करके हमारे बीच वापस ले आओ। आज हम सब गुरुजी की मेहर से ठीक हैं, तो क्या हमने अपनी लाइफ की वैल्यू करी? नहीं करी। एक ही चीज हमेशा सबके मुंह से मैं सुनती हूँ, जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, मेरी वाइफ मुझे प्यार नहीं करती, या मेरे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ही वो चीजें खुद उलझाई हैं, कहीं ना कहीं चिंगारी लगी, लेकिन हमें जो मिला हमने उसके लिए क्या थैंक यू बोला? नहीं बोला। तो उस रब ने बड़े मंदिर में इतनी ब्लेसिंग्स रखी हैं, जो संगत अभी तक नहीं पहुंच पाई वो आप जरूर पहुंचे। और गुरुजी ने 5 सीढ़ियों का मतलब बताया। ये मेरी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली भी थी अभी 4-5 दिन पहले, आप उस पर भी जाके आधे पौने घंटे का वो भी सत्संग है, आप वो देख सकते हैं कि पूरे मंदिर में हर सीढ़ियों का मतलब बताया गया है और हर मंदिर में जो भी स्थान जहां जहां बने हैं पूरी डिटेल मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी देख सकते हैं। और प्लस आज जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, क्योंकि दरबार आप देख रहे हैं परसों से लगा हुआ है और गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है कि गुरुजी तब से आज अमृत वेला भी सुबह करवाया और अपनी मेहर बरसा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संगत मुझे हमेशा पूछती है कि आंटी सत्संग के लिए क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहला नियम आपका भाव। आप गुरुजी महाराज को बुलाएं, दुनिया की छोड़ दें, जिसको बुलाना वो खुद बुलाएंगे। अगर सबसे छोटा सत्संग होता है, मीन्स आप अपने परिवार के साथ बैठ के गुरुजी महाराज के अगर चोला नहीं है, गद्दी नहीं लगाना चाहते, सिर्फ स्वरूप के आगे भी आप बैठते हो, वो सत्संग सबसे बेस्ट सत्संग माना इसलिए भी जाता है क्योंकि आप दिल से अटैच होते हो। आपके पास फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको जल प्रसाद मिला नहीं मिला, किसको चाय प्रसाद मिला नहीं मिला। थोड़ा सा कोशिश करें, घर घर गुरुजी ने लॉकडाउन के टाइम पे सत्संग चलाए, किसी के पास छोले नहीं थे, किसी के पास कुछ समझ भी नहीं थी, सिर्फ सिंपल जोत जगा के और बैठने की आदत डाली। आप सत्य का संग, सत्य का संग अपनी लाइफ में लाएं, झूठ से दूर रहें, अपने परिवार वालों के साथ केयर और हेल्प करना शुरू करें, अपने बच्चों को हम वो संस्कार दें। गुरुजी ने हमें मंत्र जाप दिया है, जो भी आपको तकलीफ में दिखे आप उसकी उस बॉडी को हील कर सकते हैं। ये मैसेज भी मुझे गुरुजी ने दिया, क्योंकि जब मुझे इन पे 100% भरोसा हो गया
तो गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप, मुझे लगता था वो दुनिया की हर ताकत है, ओम नमः शिवाय। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप जिसके भी कहीं पेन होता था ऐसे हाथ लगा के 7 बार बोल देते थे कि गुरुजी का नंबर 7 और वो ठीक हो जाएगा। और यही चीज गुरुजी ने मुझे बाद में फिर व्हाट्सएप के सत्संग में मैसेज दिया कि मैं अपनी संगत के हाथ में पावर्स दे देता हूँ दूसरों को हील करने की। तो अपनी उन शक्तियों को पहचाने। आपके आसपास हो सकता है कोई ना कोई परेशान हो, बीमार हो, जरूरी नहीं है उसके शरीर के साथ, हो सकता है वो मेंटली ब्लॉक हो सकता है उसके माइंड में कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हो जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा हो। तो हम संगत को गुरुजी ने इसीलिए किरणें दी, हर संगत को जिनको भी गुरुजी पे भरोसा है कि आप वो किरणें दूसरों की लाइफ में लाएं। यही मुझे मैसेज मिला, यही मेरी लाइफ का मोटिव है। संगत जी मैं 100 साल गुरुजी से मांगती हूँ अपनी जिंदगी के कि मुझे वो हेल्दी 100 साल दें ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको वो सेवा दिखेगी भी। पहले मैं फेसबुक पे शेयर नहीं करती थी क्योंकि गुरुजी ने मीडिया से दूर रहने के लिए बोला था, मैं उन चीजों को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, सब चीजें ओपन हुई, तो ऐसे ही लंगर सेवा भी खुलनी शुरू हुई। तो लोगों को पता लगा कि एक्चुअल में सेवा क्या है। लोग देना नहीं चाहते और अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, ऐसा क्यों? तो सच में अगर आपको लगता है कि आपको रब ने इतना कुछ दिया है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज संगत जी किसी को 1 गिलास चाय पिलाना शुरू करें। हो सकता है आपके आसपास ऐसा कोई जीव हो जिसको कोई बोरी दे दीजिए, हो सकता है कोई डॉग हो, कोई गाय हो, कोई ऐसा जीव हो जिसको जरूरत हो सेवा की। हो सकता है पक्षियों को आप बाजरा वगैरह दे सकते हैं, चींटियों को खाना दे सकते हैं। अगर जो लोग ये समझते हैं कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल आप ब्लॉक हो गए हो, आपके पास काम नहीं है, सच कह रही हूँ, आप 2 रुपए का एक ग्लूकोज का बिस्किट लेना शुरू करें। डेली आप या तो उसको डॉग्स को खिलाएं, किसी भी लाइक चींटियों का कोई कॉर्नर, पेड़ का जो कॉर्नर होता है वहां चींटियां आजकल थोड़ी ठंड है तो अंदर चली जाती हैं, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो वहीं खिलाना शुरू करें। सिर्फ एक 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना तो सुपर वाले ने आपको दिया है। तो कुछ करने की चाह रखें और उसको दान ना समझें। दान वो होता है जो हम कुछ कर रहे हैं, सेवा वो जो महाराज हमसे करा रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल हमारा मोटिव लाइफ का है क्या। उस सेवा से जब अपने, मैं नेक्स्ट सत्संग आंटी से बोलूंगी जब शेयर कराया, बहुत लंबा सत्संग है, इन शॉर्ट करके बता देती हूँ। जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी तो 31 मई को, जैसे गुरुजी का महासमाधि होता है, 2015 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस टाइम हमारे यहाँ अमृत वेला हुआ था जिसमें कि हमने वो बनाए थे, ब्रेड टोस्ट बनाए थे। तो जब टोस्ट बनाते हैं तो उसके किनारे हम लोग नॉर्मली नहीं रखते, तो मैंने भी वो काट के साइड किए और इतना बड़ा जो हमारा डस्टबिन बैग होता है वो ब्रेड के किनारों से भर गया था। तो नॉर्मली भी मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, ब्रेड रोल जैसे हम बनाते हैं उसकी टिक्कियां बना के, और वो सोचा कि नेक्स्ट डे जब बारिश आई 1 जून को कि भी ये कहीं दे देते हैं। तो मेरे घर के पास टीबी हॉस्पिटल पड़ता है, ऐसे ही मन में आया, कोई सेवादार नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई इतना महत्व मुझे भी सेवा का नहीं पता था। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो हम ये बारिश का मौसम है, चाय पकौड़ों की तरह किसी को दे देते हैं। तो अंकल के साथ जब मैं गई, आप यकीन मानना, टीबी हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने धुने में 2 कटलेट रख के सर्व किए और चाय प्रसाद था, वहां एक बाबा जी जा रहे थे। तो मैंने उन बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप ना ये प्रसाद ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कैसा प्रसाद? तो मुझे उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गुरुजी का नाम लूं कि पता नहीं पूछेंगे कौन गुरुजी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने बोला भोले बाबा का प्रसाद है, आप ले लीजिए, भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, कोई ना कोई तो परेशान होगा तभी आप हॉस्पिटल में हो। आप मानना, वो बाबा जी हमारे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ से डूना लिया और ऐसे बड़े आदर से साइड पे रखा और दोनों हाथ लेके ऐसे मेरे अंकल के सिर पे उन्होंने रखे और बहुत सारा आशीर्वाद देके गए। मुझे याद भी नहीं उनकी शक्ल, और मुझे तो सच में ये लगा कि वाकई रब नीचे आया और इनके सिर पे बहुत सारी दुआएं देके गए वो। तो वो जो सीन था ना, वो मैं आज तक अपनी सेवा का नहीं भुला पाती कि गुरुजी ने मुझे किस लायक बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाई। और इसी तरीके से ना गुरुजी ने मुझे जोड़ा वृंदावन से। हमारे वहां पे एक पास में आंटी, जबकि मैं वृंदावन कभी भी नहीं जाती थी, और वो आंटी ने बोला सुधा तुम गुरुजी के बहुत जाती हो, चलो ठाकुर जी के भी चलो। तो मुझे लगता है रब तो सब हमारे अंदर ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है ना। गुरुजी ने कभी बोला कि आप गुरुजी को मानते हैं तो आप किसी गुरु और को नहीं मानेंगे या किसी भगवान को नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके अंदर सब रूप मुझे दिखे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी मैं भी चलूंगी। तो जब हम वृंदावन गए, उन्होंने रास्ते में बहुत सारा सामान ले रखा था, बंदरों के लिए रोटियां थी और साथ में जो भी उनके चने वगैरह थे, चींटियों का खाना था। और जब वो लोग दे रहे थे तो उन्होंने मुझे भी आगे किया कि तुम भी दो। तो ऐसे शुरू हुई वो चींटी सेवा और बंदर सेवा और गाय के लिए रोटी की सेवा।
तो जब मैं उनको खिला रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे। और मैं कह रही थी मेरी लाइफ में इतनी उलझने मैंने समझी, तो क्या इन हाथों से मैं किसी के लिए कुछ कर भी सकती हूँ। दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट, जो मुझे लगा कि मुझे जीना है, जो कि मैं जीना नहीं चाहती थी। सच में मेरी लाइफ में इतनी निराशा थी। इनके आने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा उजाला हुआ कि आज मैं वाकई 100 साल की उम्र गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे देना, क्यों देना, कि मैं औरों की लाइफ में भी लाइट ला सकूं, वो हैप्पीनेस, वो वैल्यूज ला सकूं जो शायद पता नहीं कितने लोगों से कनेक्टेड है। एक इंसान जो परिवार का होता है अपने पूरे परिवार से अटैच्ड होता है। अगर एक नेगेटिव वाइब्रेशन होती है तो वो अपने परिवार को भी खराब करती है। और इसी तरीके से अगर एक गुरुजी वाला कोई परिवार में जुड़ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट्स को लेके, पूरा परिवार का ऑरा ही हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा समझ लो कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव किया, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो मुझे अपने पास लेके चले आते गए। और मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि कब गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग चैनल का मैसेज दिया। जब बीच में एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी तो बाबा ने मुझे कैलाश पर्वत दर्शन दिए। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उस दिन मैं बहुत गले लग के बाबा को रोई और मैंने कहा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ उलझने मेरी लाइफ में ऐसी चल रही थी उस टाइम। तो बाबा ने मुझे सिर्फ एक ही मैसेज दिया कि तू एक ब्लेसिंग चैनल है, अपनी ब्लेसिंग्स को फैला, बाकी सब छोड़ दे। उस दिन से संगत जी मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन यही चल रहा है। मुझे जो भी मिलता है सिर्फ एक ही चीजें निकलती है मुझसे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुंह से क्या ऐसा निकलवाना होता है, मुझे भी नहीं पता चलता। क्योंकि मुझे पता मैंने 100% जब गुरुजी को अपनी लाइफ दे दी तो मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। अगर मन में कुछ भी चल रहा है, सपोज आज मन करा कि छेना मुर्गी खानी है, तो गुरुजी ने मेरे आगे वो भी किसी ना किसी के हाथ भिजवा दी। तो ये मालिक की रहमत है। अपने लिए मांगना छोड़ दिया मैंने, और गुरुजी ने तो वैसे ही मैसेज दिया मंगो नहीं मन्नो। तो 100% आप मान के देखें सिर्फ गुरुजी महाराज को। और दूसरा तरीका, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाएं। जब भी आप गुरुजी का स्वरूप देखें, अगर स्वरूप नहीं है आपके पास में, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके लॉ लगाएं कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दें, आप मुझे साथ दिखाएं कि आप मेरे साथ हैं। आप उस दिन समझ पाएंगे कि गुरुजी की क्या ताकत है। और मैं तो कहती हूँ आप गुरुजी को आजमा लेना। मैंने बहुत आजमाया है। मैं गुरुजी से कई बार इस चीज के लिए सॉरी भी बोलती हूँ, पर हम इंसान हैं। तो हम इंसान कैसे मान लें कि एक आत्मा रूप है और हमारे लिए सब कुछ करेगी। बहुत प्रैक्टिकल सी बात लोगों को समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैंने गुरुजी से हमेशा विश्वास मांगा। इनकी रहमत मुझ पर इतनी हुई, 300 से ऊपर गुरुजी ने मुझसे दरबार लगवाए। मैं तो खुद कहती हूँ गुरुजी मैं इस लायक नहीं हूँ जितना आपने मुझे दिया है। और अपनी लाइफ को मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ और किसी के जीवन में लाइट लाना, ये इनका मैसेज मेरे लिए। तो अगर एक और मेडिटेशन का मैसेज था मेरे पास, आप में से अगर कोई भी उसमें मेडिटेशन जूम पे होगी तो उसमें आपका, जैसे कई लोग 60 अबव, आजकल मंदिर तो खुल गए लेकिन जा नहीं सकते, और बिलो 20 भी नहीं जा सकते, या कई लोगों को अपॉइंटमेंट लेने नहीं आ रही है, तो हम मेडिटेशन में गुरुजी के मंदिर जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने जाना है तो आप मेरे को अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसमें ऐड करके लिंक भेज दूंगी, सो दैट कि आप घर बैठे बैठे, उसमें आधा पौना घंटा लगता है और सिर्फ बिल्कुल शांत बैठना होता है, और आप अपने मन को मंदिर लेके जाएंगे, गुरुजी की हर चीज को एंजॉय करेंगे जैसे हम मंदिर ही हैं। और फिर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक फिजिकल रूप में जा रहे हैं, फिर एक हम अपने मन को लेके जा रहे हैं। तो उस मेडिटेशन के थ्रू हम लॉकडाउन में पूरे, हमारे पास आसपास जो भी संगत थी, हम लोग मेडिटेशन के थ्रू गुरुजी के मंदिर होते हैं। हालांकि मंदिर बिल्कुल उस टाइम पे बंद था, तो वो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारी संगत ऐसी है, हो सकता है दिल्ली में ना हो, बाहर हो सकता है अब्रॉड में हो, बहुत संगत गुरुजी ऐसे जोड़ रहे हैं जो मंदिर के दर्शन करना चाहती हैं। तो वो छोटा सा मौका, वो सेवा मुझे महाराज ने बख्शी है। तो अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं नीचे लिखवा दूंगी आंटी से, तो आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगी, तो आप वो मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट महाराज की कृपा से अटेंड करके मंदिर दर्शन कर सकते हैं, और अपने घर में भी कर सकते हैं, इसको रिपीट करके या बार बार आप सुन के। तो जब भी आपका मन करे आप मंदिर दर्शन कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों से हम पा सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन, दूसरी चीज 100% सरेंडर। आपको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है, ना आप मुझे ढूंढे ना आप किसी और को ढूंढे, कि आपको कहीं ना कहीं ये जरूरत लगे कि हाँ अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा। और जहां तक सत्संग की बात है, सिंपल स्वरूप रख के आप जोत जगाएं, जो खा रहे हो भगवान को भाव से आप भोग लगाएं, बस इतना ही गुरुजी महाराज का मैसेज है। वैसे ही प्रॉपर जो पूरा सत्संग का थोड़ा सा नियम होता है वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी आपसे,
तो आप उसको थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि कुछ नियम पालन वैसे भी होते हैं कि अगर आप प्रॉपर गति लगा रहे हैं तो आप घर में फिर ताला नहीं लगाएंगे जब तक आप गुरुजी को विराजित करते हैं। तो वो छोटे छोटे नियम और हैं। अगर मैं अभी फिर बोलती रहूंगी तो कहीं ना कहीं और आधा घंटा ले लूंगी, क्योंकि जब गुरुजी मेरी चाबी घुमाते हैं फिर मैं चुप नहीं करती हूँ। तो मैं आंटी का बहुत तहे दिल से अंजलि आंटी का थैंक यू बोलना चाहूंगी, और उससे पहले गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। और सिर्फ गुरुजी से यही कहूंगी, गुरुजी सर्वत का भला करो। हमारे अंदर जो आपने एक जोत जगाई है, हमें अपने बच्चे समझ के हम आपका हाथ छोड़ देंगे, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे सिर पे ऐसे हैं जैसे वो छतरी लेके खड़े हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। वो हमें फील नहीं होने देते कि तुझे कहीं प्रॉब्लम हो रही है, और हम निमाने उस चीज को समझ नहीं पाते। मेरे को हर चीज गुरुजी ने ना स्टोरीज में शेयर की है। हमेशा मेरे दिल में कुछ भी चल रहा होता है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, कोई ना कोई व्हाट्सएप पे स्टोरीज आती है, मुझे स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, उसके थ्रू मुझे मैसेजेस मिलते हैं। तो ऐसे एक बार शुरू में मैसेज मिला कि एक इंसान बहुत ज्यादा मानता था भगवान को, तो एक दिन उसने बोला कि सच में अगर आप मेरे साथ हो ना तो मैं रेत पे चलूंगा, तो आप मुझे महसूस कराना। तो जब वो रेत पे चलता था, 2 पैर उसके होते थे, 2 पैर उसके भगवान के होते थे। कुछ लाइफ का इसका ऐसा ओखा वेला आया, तो उसने क्या देखा कि धीरे धीरे वो 4 पैर से उसके 2 पैर हो गए। तो उसने कहा, रब्बा तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब उसका वो वक्त निकल गया, उसने कहा मैं बहुत निराश हूँ इस बात को लेके कि ओके वेल इस दुनिया ने मेरा मतलब साथ छोड़ा और आपने भी छोड़ दिया। तो भगवान ने उनको ड्रीम में आके क्या बोला, वो 2 पैर तो मेरे थे, मैंने तो तुझे गोद में उठा रखा था। उन ब्लेसिंग्स को महसूस करें। संगत जी सच में यू आर ब्लेस्ड। अगर आप यहाँ तक पहुंच के भी विश्वास नहीं ले पा रहे तो सच में गुरुजी के आगे माथा टेकें और उनको 100% सरेंडर बोलें। फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब उनको पता है और वो आपके कर्म ही काट रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ के चलें कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और हमें वो इतनी खुशियां दे रहे हैं। हमें हर एक संगत के जितने भी ग्रुप में हैं और भी गुरु संगत हैं, बहुत सारे सत्संग हैं सबके अपने जो अपने बहुत अच्छे अच्छे शेयर करते हैं हम कैसे गुरुजी महाराज से जुड़े। बट मुझे गुरुजी एक ही चीज महसूस कराते हैं कि तेरे को मैंने ब्लेस किया, अब तूने औरों को आगे करना है। तो आप किसी संगत को अगर गुरुजी से जोड़ पा रहे हैं तो सबसे बड़ा पुण्य है, और अगर आप सच में किसी को तोड़ रहे हैं जाने अनजाने, वो सबसे बड़ा पाप है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में किसी संगत को जोड़ दें। सबसे पहले खुद को जोड़ें, फिर आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आज ही सरेंडर करना है और अभी ही, कोई कल नहीं आता। किसी को अपनी डेथ की डेट नहीं मालूम कि आपका कल क्या होगा। तो आज को आज समझे, कल नहीं आता, इट नेवर कम्स। हम होप लगाते हैं और उस होप पे ही हम जीते हैं। तो मैं आपकी वो होप की किरण हो सकती हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी की कोई ऐसी उलझन हो जो गुरुजी मेरे थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं। तो हमेशा किसी का भी सत्संग हो, आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और गुरुजी ने मुझे वो माध्यम बना रखा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ कर पाऊं और साथ में मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। तो गुरुजी ने इतना मुझे दिया कि मैं आपसे बांट सक रही हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इस बात के लिए। तो संगत जी मैं आपका भी थैंक यू बोलूंगी जो इतने मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं और आप बार बार मुझे वेलकम कर रहे हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपका भी। और सिर्फ मुझे यही खुशी मिलेगी कि अगर आपकी लाइफ में कण भर भी कुछ कर पाई, तो मुझे लगता है शायद एक इंसान भी अगर जुड़ गया संगत में तो मेरा सत्संग शेयर करना आपके साथ सफल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।